समझ में नहीं आता कि अचानक मां को क्या हो गया। उनकी आंखों की पुतलियां बदल गई, उनके शरीर में एक अजीब सी शक्ति आ गई। ऐसा लगता था जैसे कि वो मां नहीं कोई और है। और उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया? अरे ये मैं भला क्या जानूं, जाके पूछ अपनी मां से। पूछना क्या है, उनका दिमाग खराब हो गया है। ये सब पागलपन की निशानियां हैं। इंसान पर जब पागलपन के दौरे पड़ते हैं तो आंखों की पुतलियां नहीं बदल जाती भैया? अपनी ये बकवास बंद कर, जा और डॉक्टर भट्ट को बुला के लेके आ, वही मां का इलाज करेंगे। चल जा। बेटे, मुझे तो लगता है कि तेरी मां पर कोई प्रेतात्मा का साया है। डैड, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं इन बेहुदा बातों पर यकीन नहीं करता। तेरी मां की जो हालत है उससे तो ये लगता है कि तेरी मां को किसी प्रेतात्मा ने जकड़ लिया है। चली गई? कहां जा सकती है? किचन का दरवाजा तो मैंने बाहर से बंद कर दिया था। बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश कर। तेरी मां को कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज कोई डॉक्टर या वैद्य करेगा। अरे उसे तो ठीक करने के लिए हमें कोई तांत्रिक या ओझा की मदद लेनी पड़ेगी। हरामजादो, मैं अनीता की आत्मा हूं। तुम लोगों ने मुझे जिंदा जला दिया था ना? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। तीनों को मार डालूंगी, मार डालूंगी तीनों को, मार डालूंगी तीनों को, मार डालूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी। बेटे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। अनीता की आत्मा ने तेरी मां के शरीर में प्रवेश कर लिया है और वो हम सबसे बदला लेगी, हम सबको मार डालेगी। बेटे, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मुझे बांध करके क्यों रखा है? दरवाजा तो खोलो। बेटे अजीत, दरवाजा तो खोलो। अरे मुझे इस तरह बंद करके क्यों रखा है? दरवाजा तो खोलो। बेटा अजीत, अजीत बेटे, दरवाजा तो। मुझे लगता है कि माँ ठीक हो गई है। क्या हुआ? तुम लोगों ने मुझे ऐसा बांध करके क्यों रखा था? तुम दोनों ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? माँ, क्या तुझे कुछ भी याद नहीं? क्या हुआ था मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। अरे भाग्यवान, तुम्हें याद भी कैसे हो सकता है?
और उस वक्त तुम्हारे अंदर अनीता की आत्मा आ गई थी, और उस वक्त तुम ऐसी हरकतें कर रही थी कि मुझे लगा कि मेरे सामने अनीता कर खड़ी है, और तुम बार बार बोल रही थी कि हम सबको तुम मार डालोगी। मैंने कहा था मार डालूंगी? मैंने? ये क्या कह रहे आप? वो तू नहीं मां, वो अनीता की आत्मा थी जो तेरे अंदर से बोल रही थी। कल रात को भी अनीता की आत्मा ही ने डैड के शरीर में प्रवेश किया था, जिसकी वजह से इन्होंने तेरे गहने नोच दिए थे। हो ना हो, ये अनीता की आत्मा ही है जो हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे ही हाथों एक दूसरे को मारकर अपना बदला लेना चाहती है। बेटे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। बहू को मार के हमने बहुत ही बुरा काम किया। अगर मैंने अनीता को जिंदा जलाकर तहखाने में दफन नहीं किया होता तो पुलिस को बता देती कि कविता ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि हम लोगों ने उसका कत्ल किया है। और फिर पुलिस आती और तलाशी के बाद जब उन्हें कविता की लाश तहखाने से बरामद होती, हम सब फांसी के फंदे पे लटक गए होते, सब के सब। कविता भाभी का कत्ल हुआ है। मेरी बीवी को इन लोगों ने जिंदा जला डाला। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, अनीता लापता नहीं हुई है, उसका कत्ल किया गया है। कत्ल, उसका कत्ल करने वाला मेरा अपना बड़ा भाई, मेरे अपने मां बाप, मेरा अपने खून है, जिन्होंने इतनी बेदर्दी से उस मासूम को मारकर तहखाने में दफन कर दिया। मिस्टर रोहित, ये आप किस दावे के साथ कह सकते हैं? मैंने खुद अपने कानों से उनके जुर्म की कहानी सुनी है इंस्पेक्टर साहब। आज मुझे अपने आप पर घिन आने लगी है, नफरत होने लगी है मुझे अपने आप से, यह जानकर कि मेरे रगों में उन मां बाप का खून दौड़ रहा है जो इस समाज के लिए कलंक है। गाली है समाज के लिए। इंस्पेक्टर साहब, आज मुझे पता चला कि मेरी बीवी का ही नहीं बल्कि मेरी बड़ी भाभी का भी कत्ल उन लोगों ने किया है। गिरफ्तार कर लीजिए उन लोगों को और एक ऐसी सजा दिलवाइए कि आइंदा दहेज के लालची भेड़ियों को यह सबक मिल जाए कि अपनी बहू पर अत्याचार ना करें, उन्हें जिंदा नहीं जलाए। सजा दिलवाइए उन्हें, सजा दिलवाइए। पुलिस में जाएगी, हमारी असलियत दुनिया के सामने लाएगी। पुलिस में जाएगी, हमारी असलियत दुनिया के सामने लाएगी, हमें अंदर कराएगी। तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं करेगी तू। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुझे मरना नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। तेरा मरना बहुत जरूरी है।
तू तो मर चुकी थी। तुझे तो मैंने ही जला दिया था और पुलिस से बचने के लिए दफन कर दिया था, है ना? तू ये सोच रहा होगा कि मैं वापस कैसे आ गई। घबरा मत, मैं अनीता नहीं बल्कि अनीता की तड़पती हुई आत्मा हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इंसान को तो मारा जा सकता है लेकिन आत्मा नहीं मरती। जिस तरह तुम लोगों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मारा था, ठीक उसी तरह मैं भी तुम लोगों को तड़पा तड़पा कर मारूंगी। चली जा यहां से। तू मर चुकी है तू। तुम दहेज के लालची लोग बहुओं को नोटों की टकसाल समझते हो, उन पर जुल्म करते हो, उन्हें जिंदा चला देते हो। जिस घर में बहुओं को बेटियां न समझा जाए वो घर घर नहीं नर्क होता है, और नर्क में सिर्फ पापी रहते हैं और पापियों की सजा होती है मौत, सिर्फ मौत। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तू हमारा। मैंने ही तेरी मां के और बाप के शरीर में प्रवेश किया था ताकि मैं उन्हें तड़पा सकूं, उनका जीना हराम कर सकूं, ठीक उसी तरह जिस तरह उन्होंने मुझे तड़पाया था, मेरा जीना हराम कर दिया था। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तू हमारा। अब मैं तेरे शरीर में प्रवेश करूंगी और तू खुद अपने हाथों अपने माँ बाप का कत्ल करेगा। नहीं, उन माँ बाप की इससे बड़ी सजा और क्या होगी कि उनकी मौत खुद अपनी ही औलाद के हाथों हो। नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगा। तू ऐसा करेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। नहीं। हाँ, तुझे ऐसा करना होगा। अजीत बेटे, क्या कर रहे हो? अजीत बुलाने लगे, तू यहाँ क्यों आया बेटे? ये तुझे क्या हो गया? तू हमें मारना चाहता है बेटे? होश में आ बेटे होश में आ। हम तेरे माँ बाप हैं, माँ बाप। अरे अजीत बेटे होश में आ। हम तेरे माँ बाप हैं, माँ बाप। अजीत ये बुलाने से तू हमारा कत्ल करना चाहते हैं। अरे बेटे तू क्या करना चाहते?
आइए इंस्पेक्टर साहब। अजीत! अजीत! दरवाजा खोलो अजीत! ऐसे ओपन द डोर विशाल जी। अजीत! अजीत! क्या कर रहे हो तुम? अजीत! पागल तो नहीं हो गए तुम? अजीत होश में आओ! अजीत! जिन लोगों ने अनीता को दहेज की आग के हवाले किया था, आज अनीता की आत्मा ने उन शैतानों को मौत के मुंह में पहुंचाकर अपना इंतकाम ले लिया। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। यह कहानी तब तक चलती रहेगी जब तक समाज में ऐसी दहेज की लालची औरतें रहेंगी, दौलत के पुजारी भेड़िए रहेंगे, नोटों के भूखे दरिंदे रहेंगे। इस दहेज की आग को बुझाना होगा। मासूम बेटियों को इस आग में जलने से बचाना होगा। इस आग को बुझाना होगा, बुझाना होगा इस आग को।